क्या आपने कभी सुना है कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए? यह परंपरा हमारे समाज में वर्षों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और खाना विषैला हो सकता है, इसलिए पूजा पाठ भी रोक दिया जाता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो ग्रहण के दौरान सूर्य या चंद्रमा की किरणें सीधी धरती पर नहीं पड़ती, जिससे वातावरण में बदलाव होता है। और पुराने समय में जब फ्रिज जैसी सुविधाएं नहीं थीं, तब भोजन जल्दी खराब हो जाता था। इसलिए लोगों ने उस समय खाना नहीं खाने की आदत बना ली, जो धीरे धीरे परंपरा बन गई। आज के समय में हम सुरक्षित तरीके से भोजन को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग धार्मिक आस्था से इस परंपरा को निभाते हैं। हमें इन परंपराओं का सम्मान करते हुए उनके पीछे की वैज्ञानिक सोच को भी समझना चाहिए। ज्ञान फैलाइए, सोचिए विज्ञान के साथ और जुड़िए ज्ञानीफाइड से, जहां हर मिथक के पीछे की सच्चाई सरल भाषा में सामने लाई जाती है। सिद्धांत 1, धार्मिक और पौराणिक मान्यता। भारतवर्ष की परंपराओं में सूर्य और चंद्र ग्रहण को अशुभ समय माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को निगलते हैं, तब ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इस समय को सूतिक काल माना जाता है, यानी अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। इसी कारण से ग्रहण के दौरान पूजा पाठ बंद कर दिया जाता है, मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे भोजन न करें। मान्यता है कि इस समय खाया गया भोजन शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डालता है। कहा जाता है कि इस समय सकारात्मक ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। खासकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतने को कहा जाता है। पुराने समय में लोग इस समय उपवास रखते थे ताकि शरीर शुद्ध और मन शांत बना रहे। इस धार्मिक दृष्टिकोण का उद्देश्य था कि व्यक्ति इस विशेष काल में आत्मचिंतन करे और बाहरी चीजों से दूरी बनाकर मन की शुद्धता पर ध्यान दे। सिद्धांत 2, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद हैं। विज्ञान के अनुसार ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा की किरणें पूरी तरह से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा की रोशनी को ढक देती है। इससे प्रकाश में बदलाव आता है और वातावरण पर इसका हल्का प्रभाव पड़ता है। पुराने समय में जब फ्रिज, स्टोरेज तकनीक या हाइजीन के साधन नहीं थे, तब भोजन जल्दी खराब हो जाता था। सूर्य की किरणों की कमी और वातावरण में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के बढ़ने की संभावना रहती थी। ऐसे समय में अगर भोजन किया जाए तो फूड पॉइजनिंग या पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती थीं। इसीलिए लोगों को ग्रहण के दौरान खाना खाने से मना किया जाता था। इसके अलावा वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहण के समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण और शांति के लिए करना लाभकारी हो सकता है, लेकिन अंधविश्वास फैलाना नहीं। आज के आधुनिक युग में जब हमारे पास सुरक्षित खाद्य संरक्षण के साधन हैं, तब यह नियम पूरी तरह आवश्यक नहीं, पर समझदारी जरूर है। सिद्धांत 3, सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण। ग्रहण को लेकर जो परंपराएं बनी, उनका एक गहरा सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी है। पुराने समय में जब विज्ञान की जानकारी सीमित थी, तब समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नियम और मान्यताएं बनाई गईं। ग्रहण जैसे प्राकृतिक घटनाओं को रहस्यमयी और डरावना मान लिया गया, ताकि लोग अनुशासित रहें और सावधानी बरतें। खास तौर पर भोजन को लेकर नियम इसलिए भी बनाए गए क्योंकि सामूहिक तौर पर उपवास रखने से समाज में एक एकजुटता की भावना पैदा होती थी। साथ ही यह आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति का अभ्यास भी था। कई लोग इस समय ध्यान, जाप या आत्म मंथन करते थे, जिससे मानसिक स्पष्टता और शांति मिलती थी। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये परंपराएं समाज को जोड़ने और अनुशासन में रखने का माध्यम थीं। भले ही आज के वैज्ञानिक युग में इनकी वैसी आवश्यकता न रह गई हो, परंतु इनके पीछे की सोच, जैसे कि शरीर की सफाई, संयम और आत्मनिरीक्षण, आज भी उपयोगी है। निष्कर्ष, परंपरा बनाम समझदारी। ग्रहण के समय भोजन न करने की परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं थी, बल्कि इसके पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक तीनों दृष्टिकोण मौजूद हैं। पौराणिक मान्यताओं ने इसे आध्यात्मिक महत्व दिया, विज्ञान ने इसे स्वच्छता और स्वास्थ्य से जोड़ा, और समाज ने इसे अनुशासन और आत्मनियंत्रण का माध्यम बनाया। आज के आधुनिक युग में जब विज्ञान और तकनीक ने हमें भोजन सुरक्षित रखने के साधन दे दिए हैं,
तब इन परंपराओं को आंख मूंद कर मानने की बजाय समझदारी से अपनाना जरूरी है। न तो हर मान्यता को अंधविश्वास माने और न ही विज्ञान की रोशनी में सब कुछ नकार दें। असल बुद्धिमानी इसी में है कि हम परंपराओं का सम्मान करें, लेकिन उन्हें आज के संदर्भ में समझें और दूसरों को भी सरल भाषा में ज्ञान दें। और यही है ज्ञानीफाइड का मकसद, आसान भाषा में ज्ञान।